मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में नए वक्फ कानून को चैलेंज किया गया है। 17 अप्रैल को इस पर पहली सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने अगले आदेश तक यथास्थिति बहाल रखने के साथ साथ हुकूमत और मुस्लिम फरीक को हलफनामा दाखिल करने को कहा था। हलफनामा दाखिल होने के बाद कल यानी 5 मई को कोर्ट में दूसरी बार समाअत हो रही थी, लेकिन सुनवाई टल गई। समाअत के दरमियान सीजेआई ने इस मामले पर लंबी सुनवाई की जरूरत बताते हुए इसे नई बेंच के हवाले कर दिया। यानी अब 15 मई को सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई की बेंच में सुनवाई होगी। दरअसल 13 मई को सीजेआई संजीव खन्ना रिटायर हो रहे हैं। 14 मई को जस्टिस BR गवई सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ओहदे का हलफ लेंगे। इसीलिए इसकी समाअत 15 मई को BR गवई की नई बेंच करेगी। कांग्रेस के लोकसभा MP इमरान मसूद का कहना है कि 2013 के बाद से मरकजी हुकूमत वक्फ जायदादों पर अलग अलग दावे करती रही है। सुप्रीम कोर्ट इसको डिटेल सुनना चाहती है, क्योंकि इसके अंदर इन्होंने बहुत सारी बातें जो उन्होंने एफिडेविट दिया और हमने काउंटर एफिडेविट दिया और हमने उसको कंट्राडिक्ट किया है। जो बातें वो बोल रहे हैं वो हुआ नहीं। आप पूरी की पूरी प्रोसीडिंग उठाइए, उसके अंदर सब चीज़ें दिखाई देंगी। JPC के बारे में जो बोल रहे हैं, जो प्रॉपर्टीज़ के बारे में जिस तरह की बोला जा रहा है, आपके पास रिकॉर्ड कहाँ है? आज 2013 से पहले तो रिकॉर्ड रखने का सारा जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की थी। तहसील के अंदर मिलता था, वक्फ बोर्ड के पास मिलता था। आपके पास तो कोई ऐसा मैकेनिज्म था नहीं। आपने ये बात जो आप बोल रहे हो, और आपने 2013 के बाद एक जो संख्या थी उस संख्या के बारे में आपके अलग अलग दावे अलग अलग डेट के ऊपर होते रहे, तो आप इस तरह की बातें बोल रहे हैं जो ये साबित नहीं कर पाएंगे। कोर्ट उसको पूरी तरीके से सुनना चाहती है, डिटेल सुनना चाहती है। जमीयत उलेमा हिंद दिल्ली के जनरल सेक्रेटरी मुफ्ती अब्दुल राज़िक सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिलने की उम्मीद जता रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ इन्होंने डिसीजन लिया है, अक्सरियत की बुनियाद पर तानाशाही दिखाते हुए बिल को मंजूर करा लिया है इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर। लेकिन मंजूर होने का मतलब ये नहीं कि हमारे पास कुछ इख्तियारात नहीं, कानूनी इख्तियारात हमें हासिल है और उनके इख्तियारात का इस्तेमाल कर रहे हैं। और हमें कोर्ट से उम्मीद है और हमें कभी उम्मीद है कि हमारे हक़ में डिसीजन आएगा और अगले चीफ जस्टिस आएंगे, वो इसको सुनेंगे और वक्फ बोर्ड के सारे दलाइल को सामने रख करके हमारे हक़ में फैसला देंगे। हमें पूरी उम्मीद है इनसे। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग के मुताबिक वक्फ एक्ट लैंड जिहाद का कानूनी कवच बन गया था, इसीलिए मोदी हुकूमत ने इस पर वार किया है। वक्फ एक्ट वर्षों से लैंड जिहाद की कानूनी कवच बन गया था। मोदी सरकार ने इस अन्याय पर पहला निर्णायक वार किया है। अब वक्फ गरीब, बेसहारा, विधवा बहनों, अनाथ, बेसहारा बच्चों के लिए काम आएगा, गरीबों के लिए काम आएगा। वक्फ बोर्ड के नाम पर भू माफिया ने लाखों करोड़ की संपत्ति पर कब्जा किया है और कांग्रेस और यूपीए ने इसे मौन समर्थन दिया और कांग्रेस और यूपीए के नेता इस लैंड माफिया और लैंड जिहाद का हिस्सा बन के रहे। अब कानून अपना काम करेगा, कानून अपना काम करेगा। तो वहीं आम आदमी पार्टी के ओखला में MLA अमानतुल्लाह खान कहते हैं कि किसी भी तरह के डिस्प्यूट होने पर इस कानून से वक्फ का नेचर बदल जाएगा। नमाज बंद हो जाएगी और कब्रिस्तानों में दफीना बंद हो जाएगा। अगर किसी भी प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट क्रिएट हो गया तो पहले दिन से उसका जो वक्फ का नेचर है वो ख़त्म हो जाएगा। जबकि ये है कि भाई अगर वो डिसाइड होता है, अगर वहाँ मस्जिद है, नमाज हो रही है, तो पहले दिन से अगर वहाँ डिस्प्यूट क्रिएट हुआ तो ये उस दिन से वहाँ नमाज बंद हो जाएगी, कब्रिस्तान में दफीना बंद हो जाएगा, उसको गवर्नमेंट लैंड ट्रीट किया जाएगा। जबकि होना ये चाहिए कि अगर उस पर कोई डिस्प्यूट है और जब तक के कोर्ट का आखिरी वर्डिक्ट नहीं आता, फैसला नहीं आता, तब तक वहाँ उसका नेचर चेंज नहीं होना चाहिए जो अभी तक होता था। अगर नमाज वहाँ हो रही है तो नमाज होती थी, दफीना वहाँ हो रही है दफीन। तो कोई भी डिस्प्यूट क्रिएट कर देगा तो ये मोटे मोटे जो हैं, और वक्फ बाई जो यूज़र है हमारा उस पर ऑब्जेक्शन है ही, मेंबर जो बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन है उस पर है ही। तो अब कोर्ट ने कहा है, आज जज साहब ने ये कहा है कि जो रोक चली आ रही थी वो ऐसे ही रहेगी, कोई उस पर छेड़छाड़ नहीं करेगा, लेकिन नई बेंच उसको सुनेगी। सुप्रीम कोर्ट में मरकजी हुकूमत के जरिए दाखिल किए गए हलफनामे में कहा गया है कि 2013 में वक्फ में तरमीम करने के बाद औकाफ एरिया में 116% का इजाफा हो गया है, जिसके जवाब में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जुमान सैयद कासिम रसूल इलियास दावा कर रहे हैं कि हुकूमत एक ही जमीन को 3 टुकड़ों में तकसीम कर जमीन बढ़ाने का दावा कर रही है। सरकार ने जो हलफनामा दिया है वो झूठ पर, ब्लंडर्स पर मबनी है। उसमें इतने झूठ बोले गए हैं जिसकी इंतहा नहीं। पहली बात उन्होंने ये कही कि ये जो वक्फ की ज़मीन है 2013 से लेकर अब तक के 3 गुना बढ़ गई है। अच्छा।
तो सवाल ये पैदा होता है कि कैसे बढ़ी है 3 गुना। तो एक प्रॉपर्टी है, उसके अंदर ईदगाह भी है, उसके अंदर मस्जिद भी है, उसके अंदर कब्रिस्तान भी है। अब आपने उसको 3 टुकड़ों में बांट दिया, उसको 3 प्रॉपर्टी दिखा दिया, तो 3 गुना तो बढ़ी जाएगी। वो प्रॉपर्टी के एरिया में कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर कुछ एकड़ ज़मीन थी, वो उतनी एकड़ ज़मीन बाकी है, प्रॉपर्टी बढ़ गई है। प्रॉपर्टी अगेंस्ट आप लोगों ने कोई जवाब दिया? हाँ, हमने जवाब दिया है। हमने तफसील से बताया कि ये हमने तो पूरा सर्वे सबमिट किया है कोर्ट के सामने, वामसी के पोर्टल से, यहाँ से लेकर हमने पूरा सर्वे सबमिट किया है। ये प्रॉपर्टी 2013 में थी, ये एक प्रॉपर्टी थी। अब इन्होंने इसको 3 हिस्सों में बांट दिया है, तो ये धोखा देने की कोशिश है। दरअसल हिंदुस्तान में आर्मी और रेलवे के बाद वक्फ के पास सबसे ज्यादा जायदाद है। वक्फ बोर्ड पर इन जायदादों को खुर्द-बुर्द के इल्जाम भी लगते रहे हैं। ऐसे में हुकूमत ने नया वक्फ कानून लगाकर कई पहलुओं में तब्दीली की है, जिसकी मुस्लिम तंजीमों समेत ऑपोजिशन पार्टियां मुखालिफत कर रही हैं। फिलहाल ये मामला ज़ेरे अदालत है, जिस पर लंबी कानूनी लड़ाई होती नजर आ रही है। सलाम टीवी के लिए दिल्ली से नदीम अहमद की रिपोर्ट।